मैट्रिक्स। क्या होता है मैट्रिक्स? जस्ट एन अरेंजमेंट, कोई फिक्स वैल्यू। अब फिक्स वैल्यू आएगी बट किस में आएगी? वो डिटर्मिनेंट में, और वो भी वैसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो। कुछ कुछ बातें तुम्हें पता है तो एक एक चीज लिखते जाना, ठीक है, चाहे तुम्हें पता है बट लिखते जाएंगे, एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स तुमने सीबीएसई में से किया हुआ है तो मैं मान के चलूंगा कि हाँ तुम्हें 30% आता है, 30-40%। जिसने जेई का किया हुआ है उसको 70-80% या 90% आता है, 10 तो सभी भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो मतलब बेसिक क्लियर है, मैं ये मान के जा रहा हूँ, चल रहा हूँ, बट फिर भी हम एक एक चीज दिखेंगे, एक एक चीज, निक्की से निक्की, छोटी से छोटी, बड़ी से। तो लिखो, मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट। पहला पॉइंट, मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट। इसकी कोई फिक्स वैल्यू, देखो और मुस्कुराते रहो। कोई फिक्स वैल्यू तो है ही नहीं, सिर्फ देखना ही है तुम्हें, वो जस्ट एक अरेंजमेंट है। सेकंड पॉइंट, मैट्रिक्स may have matrix may have a real number, matrix may have a real number, comma complex number और a function। मैट्रिक्स के अंदर रियल नंबर भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है और कोई फंक्शन भी आ सकते हैं। डन। अच्छा, तुम्हें पता है दिखने में कैसे होगी? या तो कुछ ऐसा होगा, या कुछ ऐसा होगा, या कुछ ऐसा होगा, या बिल्कुल ही स्क्वायर होगा ना। किसी भी तरह की फोटो पहचाननी है, फोटो किसी भी तरह की हो सकती है। अब बच्चों को दिक्कत आती है कि सर मैट्रिक्स में ब्रैकेट कौन सी लगानी है, डिटरमिनेंट में कौन सी, वो थोड़ी दिक्कत रहती है बच्चों को। मैट्रिक्स में हमेशा ब्रैकेट लगेगी क्लोज वाली, डिटरमिनेंट में ब्रैकेट लगेगी, उसकी बात करेंगे, ठीक। अब ध्यान से सुनना, थर्ड पॉइंट है इसकी अच्छे वाली फोटो, जो तुम्हें ज्यादातर पता होगी। ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं? A11, A12, A13 और करते करते मान लो A1n, n तक चला गया। सिमिलरली इधर से भी A21, A22, A23 कहां तक जाएगा? A2n, बिल्कुल सही। और करते करते इधर A, मैं M1 बोल लेता हूं क्योंकि उधर n बोला था, तो M, AM1, AM2, AM3 और करते करते कहां तक? लास्ट बोलो क्या होगा? MN, mth रो, nth कॉलम। तुम्हें पता कि जो भी मेरा लास्ट एलिमेंट होता है, जैसे AMN है, वही मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है M क्रॉस N। जो लास्ट एलिमेंट मेरा होगा वही मैट्रिक्स का, इसमें M क्या होगा? mth मेरी रो होगी और N मेरा क्या होगा? A22, A33, A44 करते करते AM। क्या? ये रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। ये पूछ ले तो बता देता हूं, ये हॉरिजॉन्टल जो होती हैं, हॉरिजॉन्टल वो रोज होती हैं। रोज, लिख लो ये पॉइंट भी, रोज हॉरिजॉन्टल होती है, तो कंफ्यूजन रहती है। और कॉलम वर्टिकल होते हैं, कॉलम वर्टिकल होते हैं, ठीक है। रो में सो जाओ, देखो सिंपल सी बात, लेट गए, रो में सो जाओ, कॉलम में खड़े हो जाओ, ठीक है ना। रो में सो जाओ, कॉलम में खड़े हो जाओ, डन। अब देखो, जो इसके, इसमें दो डायगोनल्स हैं। कितने डायगोनल हैं? अरे एक ही तो है, एक ही डायगोनल है। नहीं भाई, डायगोनल दो होते हैं बट मैट्रिक्स में हम एक ही डायगोनल की बात करेंगे,
और उस डायगोनल को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल तो दो है भाई, एक ऐसे एक ऐसे, बट मैट्रिक्स में जो बात होगी ना वो हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल की होगी। और प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल में होता क्या है कि ए आई जे में ए आई आई होता है, आई जे नहीं होता। कहने का मतलब दोनों एलिमेंट सेम होते हैं। हम किसी भी एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? ए आई जे, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को ए आई जे की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना। ए वन वन आई जे आई जे आई जे। आई क्या होता है? आई रो जे कॉलम, आई रो जे कॉलम। अब सुनना, देखो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जो इसके ऊपर वाले हैं ना एलिमेंट्स, जो इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, दिख रहे होंगे सभी को। इसमें जो आई होता है वो छोटा होता है जे से। हाँ, जो डायगोनल के अपर ट्रायंगल है, अपर ट्रायंगल, उसमें आई छोटा होगा जे से, और जो लोअर ट्रायंगल है उसमें आई बड़ा होगा जे से, आई ग्रेटर देन। डन। ठीक है, इतनी सी बात। भाई ये लिख लेना कि एम क्रॉस एन ऑर्डर होते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 1, एक सीबीएसई का, एनसीईआरटी का एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करो। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड फाइंड मैट्रिक्स ऑफ, फाइंड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 where aij is equal to I minus 2j। इजी, सभी ने किया हुआ है, राइट। क्या करेंगे? अच्छा ये बोलो, ऑर्डर क्या है? कितनी रोज, कॉलम कितने? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। देखो 3 रोज होंगी ना, ऐसी ऐसी टेढ़ी। मैंने कहा अगर हम सो रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल, खड़े हैं तो कॉलम। मैट्रिक्स ऐसी बनेगी, ऐसी नहीं बनेगी। हाँ हाँ, 3 ऐसे और 2 कॉलम। अरे हॉरिजॉन्टल हुई ना। बेड बेड ऐसे, बेड ऐसे पड़ा है, बेड ऐसे खड़ा हुआ है। देखो 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 ध्यान से, कितनी रोज हैं? 3। कॉलम कितने हैं? 3 रोज, 1 2। अरे नहीं नहीं, वर्टिकल ही होगी, वर्टिकल ही होगी भाई, ऐसी होगी ना। 3 क्रॉस 2 तो वर्टिकल हुई ना। हाँ डन। मैं भी 2 क्रॉस 3 सोच रहा था। 3 क्रॉस 2 समझे, 3 रोज हैं, 2 कॉलम है। डन। इसकी बात करनी है अभी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या होती है इसके बाद करेंगे। ठीक है ना। 3 क्रॉस 2, 3 रोज, 1 2 3, 2 कॉलम, 1 और 2। अब ये बताओ पहले वाले का नाम क्या होगा? A11, इसका A12, A21, A31, A22, A32। सबसे पहले अगर A11 निकालना है, A तो I भी 1 और J भी 1, तो I और J की वैल्यू 1 1 फिल करो। 1 -2, 2 1 जा 2 ही होगा। कितना आया? 1/3। तो यहां लिखेंगे। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर -1/3, मैं बोलूंगा मोड। ठीक है ना। डन। आगे
अब मुझे निकालना है ये एलिमेंट, ये वाला, इसका नाम A12, I1 J2, I को 1 किया, J को 2 किया, डिवाइड बाई 3, बोलो 1 माइनस 4 माइनस 3, -3/3 -1 का मोड, इसका नाम A21, हाँ नाम नाम ही खेल रहे हैं। तो I2J1, I को 2 फिल किया, J को 1 किया, कितना 0, इसका नाम A22, A I2J2, 2 माइनस 2 इंटू 2, कितना 2/3। अब ओरल बता सकते हो, 3 1 बोलो, I3J1 1/3, और ये भी बोल दो फिर 3 2, 1/3, 1/2, अरे 2 तो हो ही नहीं सकता, होगा तो 3, 1/, तो ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरी मैट्रिक्स बन गई, सीबीएसई का चिल्लर क्वेश्चन, ठीक है ना। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, एक और चिल्लर। अच्छा, एक नोट में लिखना, नोट में, इन m क्रॉस n ऑर्डर, 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 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, कितने, mn, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m इंटू n। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक और सीबीएसई का चिल्लर क्वेश्चन, if matrix have 12 elements, if matrix has 12 elements, if matrix have 12 elements, then possible order can be, एक मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट हैं, तो उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, उसके ऑर्डर हो सकते हैं, एक हो सकता है 1 क्रॉस 12, एक 12 क्रॉस 1, एक 2 क्रॉस 6, एक और एक, बस, पक्का, अगर कोई और बन गया फिर नहीं बनेगा, डन, सही है, खत्म, बढ़े आगे, चलो भी शाबाश, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स फटाफट मतलब 2 मिनट में खत्म करूंगा, बिकॉज चिल्लर काम है, ठीक है, बस पता होना चाहिए, कोई ज्यादा इसका काम नहीं है, बस पता होना चाहिए, अच्छा इस मैट्रिक्स को ये नाम है, इस प्यार को क्या नाम दूं, है ना, बड़े, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, पहली मैट्रिक्स, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मैट्रिक्स का m क्रॉस, अगर m1 हो जाए, देखो कराने को मैं इसको 4 पेज का करवा सकता हूँ, बट आधे पेज में खत्म करेंगे, क्योंकि इतना ही काम है इसका, टाइम नहीं वेस्ट करना। m इज इक्वल टू 1 हुआ तो मैट्रिक्स बोलो कैसी दिखेगी, 1 क्रॉस n किस तरह की दिखेगी ये बोलो, हॉरिजॉन्टल, एक ही रो है, n कॉलम्स हैं, तो मैं बोल दूं सर ये कुछ ऐसी दिखेगी, हाँ, ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस, इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो या कॉलम, रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एक ही रो हो, रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें एक ही, कॉपी पे एक एक चीज लिखनी है, जो मर्जी हो जाए, चाहे तुम्हें आती है, कोई चक्कर नहीं है, नोट्स अच्छे बने होने चाहिए। अगर n इज इक्वल टू 1 हो, तब बोलो कुछ ऐसी दिखेगी, ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस 1, और जिसमें एक ही कॉलम हो उसको बोलते हैं
कॉलम सही है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगर एम मेरा बड़ा हो जाए एन से, मतलब रोज ज्यादा हो जाए कॉलम से, अरे अभी बात की थी 3x2 था, कौन सी मैट्रिक्स बनी थी, वर्टिकल। तो अगर रोज ज्यादा हो जाए और कॉलम कम हो जाए, मतलब ये कॉलम कम है तो कुछ ऐसी दिखेगी। और अगर कॉलम ज्यादा हो जाए, कॉलम बढ़ गए, कॉलम बढ़ गए, रोज कम हो गई, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। तो एक इनमें से हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, एक वर्टिकल। वर्टिकल कौन सी है? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, ये या ये पहली वाली, इसको बोलेंगे वर्टिकल, क्योंकि ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसका नाम होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है। और एक लास्ट में एक और आती है, वो यहाँ आ नहीं रही पूरी, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर m इज इक्वल टू n हो जाए, m और n सेम है, जितने कॉलम उतने ही रो, तो वो बिल्कुल एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो पूरे चैप्टर में ना ज्यादातर बात इसकी चलेगी, ये सबका बाप है भाई, स्क्वायर के ऊपर ही सारी बातें होंगी। डन ना? चलो फटाफट लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, इसका डायगोनल बताओ। फर्स्ट का, फर्स्ट का डायगोनल नहीं होगा, सेकंड का, थर्ड का, अरे थर्ड का डायगोनल, फोर्थ का, फिफ्थ का, इसका मतलब डायगोनल हमेशा किसका होगा? डन। ठीक है, तो इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे, हेडिंग अब डालेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में अभी दो बातें करेंगे, एक ट्रायंगुलर और एक डायगोनल। हाँ भी रवि जी, रवि तेजा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह की होती हैं, एक अपर, एक लोअर। अपर कौन सी होती है? नीचे वाले जीरो हो। अपर ट्रायंगुलर मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जीरो हो। लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाले जीरो हो, ऊपर वाले जीरो हो जाए। इसके ऊपर बड़ी तकड़ी बात करनी है अभी, जो शायद तुमने सोची भी नहीं होगी। ठीक है ना, बस आज आज वही बात करेंगे। वो ट्रायंगुलर अब दो तरह की होती है, एक होती है अपर ट्रायंगुलर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसको कराने में मैं 4-5 पेज भर देता, बट उसका कोई वजूद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एक होती है, फिर मैं प्यार प्यार से हेडिंग दिलवाता, हाँ भी पहली मैट्रिक्स देखो, कॉलम मैट्रिक्स बड़ा बड़ा लिख देते। फिर दूसरा, फायदा है उसका? नहीं है, खत्म बात। तो अपर ट्रायंगुलर वो मैट्रिक्स होती है, पहली बात बच्चे ये भूल जाते हैं जो मैंने अभी तुमसे ये पूछा, कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी ना, ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर होगी। ठीक है। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के, अगर ये डायगोनल है, तीन ही लेते हैं, इसके नीचे वाले जीरो होंगे, डायगोनल के नीचे वाले जीरो होंगे, ऊपर वाले कुछ भी हो सकते हैं, ऊपर वाले। डन। लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर वाले जीरो होंगे और नीचे कैन बी एनीथिंग।
सही है। अच्छा मैं क्या बोलूं, ये वो एलिमेंट है जिसका आई बड़ा है जे, जो जीरो है जे, तो मैं ये बोलूंगा कि इसमें वो एलिमेंट जीरो होंगे, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, जिसका जे बड़ा होगा, अरे आई बड़ा होगा जे से। उल्टा बोल रहे हो। और इसमें वो एलिमेंट जीरो होंगे जिसका जे बड़ा होगा आई से। सही है, मैथमेटिकली भी सोचने। अब डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, बोलो, जिसके डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे, इसके डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे, होती तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे, ये लिख लेना अपनी भाषा में कि वो एलिमेंट जीरो होंगे, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, आई जे के इक्वल नहीं है, या तो आई जे से बड़ा है या आई जे से, समझ गए, वही बात लिखिए। अब बच्चा ये भी कई बार पूछ लेता है कि सर डायगोनल जीरो नहीं हो सकते। हो सकते हैं भाई, मेरी लैंग्वेज ये है कि डायगोनल को छोड़ के तो बाकी सारे जीरो होने ही चाहिए। डायगोनल भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि डायगोनल के तीनों जीरो हो। हालांकि कई बुक्स इसको कहती हैं कि ना भाई ऐसा नहीं चलेगा, बट आजकल चलता है ये। ठीक है। अब डायगोनल आगे दो तरह का होता है, एक स्केलर, नहीं ऑर्थोगोनल तो बाद में आता है, ए ट्रांसपोज, वो तो ऑर्थोगोनल तो बाद में आ गया, ऑर्थोगोनल तो बहुत बाद में आएगा अभी। स्केलर और आइडेंटिटी, स्केलर या, अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स दो तरह का, एक मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, बोलो, स्केलर मैट्रिक्स, हम भूल गए, इनको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं याद। शाबाश सर, हमें मैट्रिक्स सारा आता है, टाइप्स नहीं याद बस। हाँ भी, लविश शर्मा जी, जिसके डायगोनल वाले सारे, वो तो डायगोनल मैट्रिक्स में भी था। सेम हो, देखो अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं, अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है, से ए, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स है तो बाकी सारे क्या होंगे, आइडेंटिटी में, देखो आइडेंटिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ स्केलर। जब स्केलर में मैं इसको वन 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 लिख दूंगा तो उसका एक नाम दे दूंगा आइडेंटिटी। ध्यान से सुनना, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैं ऐसे लिखूंगा भाई कि ए आई जे इज इक्वल टू ए व्हेन आई इज इक्वल टू जे, एंड जीरो व्हेन आई, वही चीज, क्योंकि इसका ये ए वन वन है, ए टू टू, ए थ्री थ्री, आई और जे सेम है, ना इधर आई जे सेम ना इधर आई जे सेम। और एक होती है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वैसे स्केलर का ही आगे एक पार्ट है, बट एक बार मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। आइडेंटिटी को यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं हम, आइडेंटिटी या यूनिट, एक ऐसी मैट्रिक्स, लिख लेना, इज अ स्पेशल केस ऑफ, इज अ स्पेशल केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स
इन विच ए इज इक्वल टू 1, मतलब अगर डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 हो जाए तो इसको हम बोल देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये एक चीज सीखने वाली है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये है कि ये 3x3 की बात ही कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना कि अगर ऑर्डर 3 लिखा है तो अपने आप 3x3 होगा। डन। ठीक है, ऐसे ना हो कि तुम्हारा वो निकल जाए, अरे ऑर्डर 3 बोला, 3x3 नहीं बोला, वो आमिर खान बोला ओ तेरी, ऐसे वो तुम्हारा वो ना, ये ओ तेरी, ये वो ना हो जाए। ऑर्डर 3, अगर अगर मैं ऐसे पूछूं कि मुझे, अच्छा इसका नाम ये बोलूंगा मैं I3, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अगर मैं तुमसे पूछूं I2 कैसा होगा, सर आपने I2 बोला है, इसका मतलब हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो वो सर ऐसा होगा 1 0। मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज I1, 1 ओनली। सही है। हाँ हाँ, ठीक है ना, ये बच्चों वाला काम जो तुम्हें पता था, बट एक ऐसी चीज आज करेंगे जो तुम्हें नहीं पता था, शायद कुछ को पता भी हो बट चांस होता है ये चीज ना पता हो। ठीक है, आगे। हेडिंग डालो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, minimum number of zeros in a triangular matrix, minimum number of zeros in a triangular matrix, minimum number of zeros in triangular ठीक है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर, सर आपने n बोला, पूरा ऑर्डर बोलो, पूरा ऑर्डर बोलो, n क्रॉस n। अगर ये n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, n स्क्वायर। पक्की बात, वेरी गुड, मेन चीज। तो सर वो मैट्रिक्स कुछ ऐसी होगी जिसका ऑर्डर होगा n क्रॉस, अच्छा ध्यान से देखना अब, A11, A22, A33 अप टू A n ना, मैं मान लेता हूं ये अपर ट्रायंगुलर है, ये क्या है, अगर ये अपर ट्रायंगुलर है तो इसके कौन से जीरोस होंगे, नीचे वाले सारे, वो तो जीरोस होने ही चाहिए, ऊपर भी हो सकते हैं बट हम मिनिमम की बात कर रहे हैं कि कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए, जितनी लोअर ट्रायंगल में आएंगी। क्या ये बात क्लियर है, ऊपर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, हमें लेना देना नहीं है, A23, A2n, यहाँ कुछ भी हो सकता है यार, A33, अब कुछ भी। अब ध्यान से एक बात सुनना, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि तुम्हें डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, n, क्यों, 1 2 3 और n, डायगोनल में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसको जीरो नहीं बनाना, इसको जीरो नहीं, पक्की बात ना। मैं ये कह सकता हूं कि सर जितने एलिमेंट्स अपर ट्रायंगल में होंगे उतने एलिमेंट्स लोअर में होंगे, पक्की बात है ये, इसके ऊपर खेल टिका हुआ है सारा। तो मैं मान लेता हूं कि ऊपर वाली ट्रायंगल में x एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब नीचे वाली में भी, अभी एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, डन। और डायगोनल में कितने हैं,
मैं इज इक्वल टू एन स्क्वायर लिख रहा हूं, किस किस के ये नहीं बची, बच गई, कैसे कैसे कैसे, क्योंकि टोटल एन स्क्वायर थे, हमने ये भी ले लिए ये भी ले लिए, और अब सुनना, x किसके इक्वल आएगा, एन स्क्वायर माइनस एन बाई, क्योंकि ये 2x हो गया ना, x प्लस एक्स प्लस एन उधर जाकर माइनस एन, और ये 2x का जो 2 था वो नीचे आ गया। इसका मतलब सर इसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, ये बात ध्यान रखना। अपर ट्रायंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन बाई, लोअर में कितने होते हैं, इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, एन स्क्वायर माइनस एन बाई, लिख लेना बड़ा बड़ा, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, अच्छा ये तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अपर ट्रायंगुलर में है, लोअर ट्रायंगुलर में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस सेम सेम, क्योंकि उसमें ऊपर वाला चेक करेंगे हम, उसमें भी तो नहीं एलिमेंट्स हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज या आर एन स्क्वायर माइनस एन बाई, देखो जितने भी हम चैप्टर कर रहे हैं ना, तुम्हारी एक कॉपी शॉर्ट नोट्स वाली पक्का होनी चाहिए, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि हम हर एक चीज में कुछ ना कुछ लिखते हैं रोज, तो वो शॉर्ट नोट्स में, ठीक है, समझ आया, ठीक है, ये बात पता थी, पता थी, फिर तो बढ़िया बात है यार, कनाडा से कॉल आ रहा है, इनको बोल दें, सर जी कैसे हो, हाँ मेरी क्लास चल रही है लाइव में, बाद में करता हूँ, ठीक है, डन बाय, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन, बोल भी अर्चित, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n कितनी होंगी, बोलो बोलो, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, लिख लेना, बच्चों को पता नहीं दोस्तों डिस्टिंक्ट क्या लिख दिया आपने, अरे डिफरेंट, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। सही है, अरे सुनो यार बिल्कुल सही बोला उसने, प्लस वन भी होगा, प्लस वन ही नहीं इसने बोला था, हम उसकी बात करते हैं, सुनना ध्यान से, अम, ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, क्लियर है, एक तो डायगोनल पक्का होगा, एक इसके नीचे ट्रायंगल बन रहा होगा, एक इसके ऊपर बन रहा होगा, पक्की बात है ये तो, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये सर एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, कोई भी मान के चल सकते हैं, इसका मतलब कि इसके अपर ट्रायंगुलर में हमेशा क्या होंगी, जीरोस, है ना, मान लो, तो मैं ये बोल दूं कि सर इसमें एक ही एंट्री आई जीरो, तो एंट्रीज डिफरेंट देखनी है, जीरो, डायगोनल में कितनी डिफरेंट आएंगी, एन, जो आ सकती हैं क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, डायगोनल में, और इसमें तो मैंने अभी बताया था, एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, क्योंकि सारी की सारी डिफरेंट कर रख सकते हैं ना हम, हमारी मर्जी है इसमें तो, अगर मिनिमम की बात करता अलग बात थी, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो गया, टोटल टोटल हो गया टोटल हो गया एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू प्लस एन प्लस वन, अब कर लो इसको सोल्व, कितना आएगा, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू, यही आ रहा है, डन,
इसमें हम मिनिमम नंबर ऑफ एंट्रीज 1 नहीं हो सकता है, सारी 0 0 0 0। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो भी, सही है ना। बढ़े आगे। रवि जी आपका आज आज कहीं खोए खोए लग रहे हो आप। नहीं आप सुन रहे हो बट कहीं और भी प्रेजेंट हो आप। कहाँ प्रेजेंट हो हैं? किसी की याद आ रही है? बता दे, मेरे साथ बात कर सकते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं। किसी की याद में है आज ये। यहाँ तू आधा प्रेजेंट है, आधा किसी के ख्यालों में है तू। नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंस फील होनी चाहिए भाई। अच्छा, माधव के ख्यालों में। अरे भाई भाई का लिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हेडिंग। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। ये तुमने पहले पढ़ा हुआ है लविश और रवि? नहीं। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन, मिनिमम की बात कर रहा हूं, सोचो। n स्क्वायर माइनस, बिल्कुल। तुम्हें पता तुम ये, जब मैंने पूछा ना तभी ये बात सोच सकते थे, क्योंकि मैं अभी ये डिस्कस कर चुका हूं। सुनना, सबसे कम जीरो कितनी हो सकती है? कम जीरो डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी, तो जीरो चाहिए ही चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स बोलो क्या होती है? डायगोनल, जिसके डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे, ध्यान से सुनना, डायगोनल को छोड़ के, ये डायगोनल है, ये एक अपर ट्रायंगल, ये एक, मिनिमम जीरोस क्या होती हैं? ये तो सर जीरो होनी ही चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ही ये है कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारी जीरोस। इसका मतलब सर ये कितने एलिमेंट्स बोलो? अरे बोलो। एन स्क्वायर माइनस एन बाई, ये कितने एलिमेंट्स? मतलब कम से कम ये तो जीरो होंगे, इसके बीच में हो चाहे ना हो, ये तो होने ही चाहिए। तो कितनी आ गई मिनिमम जीरोस? दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा। डन। आगे, आगे चलो। नेक्स्ट है, हेडिंग डालो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अर्चित तेरा सारा रिवाइज हो जाएगा, पक्का हो जाएगा पक्का। फिर नहीं भूलता अब तू, क्योंकि एक बार तूने वहां पढ़ दिया, एक बार अब पक्का होगा। तीसरी बार, हाँ एक बार तो एनसीईआरटी का पढ़ा, एक वहां पढ़ा, एक बार अब तू। पर एनसीईआरटी में तो कितना सही है। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, इसलिए तुझे याद था। ये अभी सोचा था साथ के साथ। हाँ ये सोच सकते थे ये तो। अच्छा, मैक्सिमम जीरोस कितनी होंगी डायगोनल में? एन स्क्वायर, क्योंकि जब डायगोनल भी जीरो हो जाएंगे, है ना। चलिए, वैसे तो कुछ बुक्स में कह रहा हूँ, फिर वो कहती है कि भाई एक एलिमेंट तो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। क्या है? देख मैंने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बोली, कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे। मैंने ऐसा तो नहीं बोला डायगोनल जीरो नहीं हो सकते। हाँ। अच्छा अब ये देखना ध्यान से एक चीज, ये चल तूने पूछ ली, एक जीरो मैट्रिक्स है, जीरो। क्या ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? क्या लोअर ट्रायंगुलर है? क्या डायगोनल है? क्या स्केलर है? क्या आइडेंटिटी है? नहीं है। ये चीज मैं पूछता होता हूँ हमेशा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बच्चे करते हैं। मैं कह रहा हूँ फिर से, कुछ बुक्स तुम्हें मिलेंगी जो बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स में
सर डायगोनल आप जीरो मत लिखो सारे, कुछ एक तो अलग करो। बट आजकल चल रहा है सब कुछ, आजकल कह रहे हैं कि हाँ ये भी मानी जाएगी डायगोनल में, ठीक है। हैं कलयुग है, सब चलते, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, आज बस करें, आज बस करते हैं यार, बस तो मेरे पास अभी